चलिए आ जाइए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके थे। अगर 2 नंबर क्वेश्चन जो बनाया होगा वो 3 नंबर आराम से बना देगा, और नहीं भी बनाया होगा तो दिमाग में ये रखिए कि भुजा का वर्ग कारा लाने के लिए, कि सब कुछ चित्र तो दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए कारा AB स्क्वायर, जैसी भुजा का वर्ग कारा दोनों त्रिभुज को समरूप कर देगा। समरूप जैसी कर देंगे वो संगत भुजा समानुपाती तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए हम बताते हैं। आकृति 6.5-3 बगल में दिया हुआ है। ये है जी, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ D, यहाँ लंब क्या है C। आकृति 6.5-3 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD ये भी समकोण है, ठीक। समकोण त्रिभुज इसका एक कोण समकोण है, एक कोण समकोण है। ACBD पर लंब डाले, AB जो है BD पर लंब डाले। यहाँ सब लिख दीजिएगा चूंकि ABD एक समकोण त्रिभुज है, इसमें B कोण समकोण है, AC लंब BD, इतना लिख देना यहाँ पर। उसके बाद एक में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, कौन सी AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD है ना। 2 नंबर में सिद्ध करना है AC स्क्वायर BC 3 नंबर में सिद्ध करना है AD स्क्वायर BD इंटू CD है ना। चलिए आ जाइए, इन तीनों को सिद्ध करना है। प्रमाण नंबर 1 सिद्ध करने वाला बार बार बताते हैं, आंसर हमारा सामने रहता है। चलिए देखिए इस आकृति में कहाँ है AB, कने AB बड़का त्रिभुज में भी कह सकते हैं, इस त्रिभुज में भी कह सकते हैं। बात समझ रहा है? BC सिर्फ ये छोटा त्रिभुज में है ना, बड़ा त्रिभुज में है। BD बड़ा त्रिभुज में, कहने का मतलब हो गया कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज है ना। कौन सी है छोटा त्रिभुज? ACB तथा त्रिभुज ABD में, ठीक। कोई दिक्कत? पहले छोटका लिखे हैं, छोटका त्रिभुज में ई कोण कितना है? कि समरूप करना है, दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे तभी संगत भुजा समानुपाती करेंगे। तो ये छोटका त्रिभुज में कितना है 90, यानी ACB। अब बड़का त्रिभुज में 90 कौन है? BAD काहे बराबर है? दोनों 90। उसके बाद छोटका में भी कोण B है और बड़का में भी कोण B है ना, कोण B बराबर कोण B उभय निष्ठ है ना, उभय निष्ठ है। 2 कोण हो गया तो कौन सी कोण समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ABD। हम जानते हैं, लिखोगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। ये लिख दोगे यहाँ पर, समझ रहे हैं? हम जानते हैं है ना। चलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लेना हमरा है ना। चलिए इस छोटका त्रिभुज में हम ले रहे हैं AB की है छोटका त्रिभुज में, आधार भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। छोटका त्रिभुज में आधार है, कर्ण है, आधार
छोटका त्रिभुज में ये क्या है 90, और 90 के सामने वाला भुजा की होता है हमेशा कर्ण होती है। 90 के सामने वाला भुजा, तो छोटका त्रिभुज में हम कर लिए, छोटका त्रिभुज में की लिए, तो संगत लेंगे बड़का त्रिभुज में भी की लेंगे कर्ण, तो बड़का त्रिभुज का कर्ण की हो जीते कौन सी होगा बीडी। काहे कि बड़का त्रिभुज में ई 90 है, तो ई 90 के सामने ई कर्ण होते है ना, दोनों संगत ले लेंगे। एक और आप देखेंगे कि की लेना है, लाना की है AB, तो AB तो आ गया, BD तो BD आ गया, BC। छोटका त्रिभुज में हम ले रहे हैं कौन सी, आधार भी बोल सकते हैं और लंब भी बोल सकते हैं, अभी कंफर्म हम नहीं है, तो की लिए हम BC है ना। तो बड़का त्रिभुज में भी लेंगे आधार या लंब कर सकते हैं, तो बड़का त्रिभुज में तो ई तो हो गया कौन सी कर्ण, तो नहीं लेना है, तो ई छोड़ के कौन सी है AD और BC। तो सिद्ध करे में AD के काम है, तो AD तो नहीं लेंगे, की लेंगे AB, की लेंगे तिरछा तिरछी, इसलिए AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, PRO। कोई दिक्कत, एक और सिद्ध हो गया, नीचे आ जाएगा। नंबर 2 की है, हाँ फिर देखेंगे कौन कौन त्रिभुज में AC कौन सी है, आप बना के देखो बनवा कि नहीं जल्दी से। चलिए देखिए ये दोनों बनना है, आ जाइए AC किस में है, AC है AC, ई छोटका भी है, ई छोटका में, ध्यान दीजिएगा, इस छोटका में भी और ई छोटका में भी AC। BC कने है BC ई छोटका में, अब DC कने है ई छोटका, मतलब ये दोनों छोटका त्रिभुज से, त्रिभुज कौन सी ABC तथा त्रिभुज ACD में है ना। ध्यान दीजिए ई छोटका में कितना है ACB, छोटका में कितना है जी, छोटका में कौन ACB काहे बराबर है, और कौन बराबर नहीं आप एक अलावा, तो हम आपको दो चीज में बता, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताए हैं, ये दोनों में दोनों कोण बराबर कैसे है, आप एक परिमेय बताए हैं, उप परिमेय उसमें भी बताए हैं, मगर आपको फुर्सत कहाँ है सब देखने का। ये दोनों में ई कोण के अलावा बराबर नहीं है। अब क्या करना है, कोई एक त्रिभुज से चलिए, कोनो त्रिभुज से चल सकते हैं, या तो ये त्रिभुज या तो ये त्रिभुज, किसी से भी आप चल सकते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना, जेकरा में ACB बराबर की है 90 डिग्री, ACB देखिए जी, देख ले जाइए 90 डिग्री है ना। तो सोचो इस त्रिभुज के तीनों कोण में एक कोण 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण कितना हो जाते, कैसे कर सकते हैं 45, दोनों कोण 90 हो जाते। त्रिभुज में 3 कोण, अब तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए 180, तीनों मिला के 180, और 180 में ई है 90, तो ये दोनों कितना बच गए 90 नहीं बचले कि नहीं। हम जल्दी से अगला बार इससे एकदम पूरा तोड़ के बताएं, मगर अभी शॉर्ट में जल्दी से बता रहे हैं, चूंकि ये तो 90 हो गए, कोण ABC प्लस BAC बराबर काहे 90 है, ये दोनों काहे 90 है, काहे कि 1 2 3 ये तीनों मिला के 180 में ही 90 डिग्री निकल गए, तो ये दोनों कितना हो गए 90 हो गए हैं। समीकरण चूंकि कोण A बराबर
चूंकि कौन ए बराबर है ए 90 आ एक वो पार्ट में हो गए नहीं दो पार्ट में हो रहा है कौन कौन पार्ट कौन बी ए प्लस डी सी नहीं डी ए बराबर समीकरण एक और दो से समीकरण एक और दो से समीकरण एक और बायां दायां साइड बराबर तो बायां साइड इसलिए कौन सी कोण ए बी सी प्लस बी ए बराबर बी ए सी प्लस बी ए सी पार भी बी ए सी पार भी खत्म काय को प्लस में सड़ेगा तो माइनस इसलिए कोण ए बी और बी ए सी दोनों बराबर है अब देखिए दोनों दो त्रिभुज में है बी ए सी कहने दिया ए बी सी ई त्रिभुज में ई कोण और डी ए सी ई त्रिभुज में ई कोण ये दोनों कोण में की ले लिए बराबर अब चल जाए त्रिभुज कहने दिया ई वाला है नहीं हां ये ना है तो ये लोग बराबर ले चल रहे हैं 90 डिग्री आए एकरा लिख दें सिद्ध किया ई कोण 90 है दोनों में ये दोनों त्रिभुज में है 90 आई की के लिए सिद्ध किया तो दो कोण बराबर हो रहा है नहीं हो रहा बराबर तो कौन सी कोण समरूपता से कौन त्रिभुज कहने दिया ए बी समरूप त्रिभुज ए सी डी हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है ये दोनों त्रिभुज में कर्म तो लेना सबसे आसान है ना तो देखो ये कर्म के है कि नहीं चर्चा सिद्ध करेंगे 90 के सामने ये कर्म कौन सी है बी एकदम लिखा रहा नहीं तो काहे लगे कर्म इस पहले ही त्रिभुज में ले लिया है इस त्रिभुज में की है एसी है तो पहले एसी ले लीजिए इस त्रिभुज के हम लंब समझो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं लंब इस त्रिभुज के लंब ले रहे हैं कौन सी एसी की ले रहे हैं एसी इस त्रिभुज के लंब लिए एसी तो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे तो ये तो 90 के सामने ये कर्ण हो ले तो कर्ण तो नहीं लगे लंब तो या ई होते या ई होते तो ई त्रिभुज के ई लंब हो गए तो ई त्रिभुज तो लंब ही नहीं लगे तो लंब की हो जीते डीसी कोई दिक्कत अब ई त्रिभुज के ले रही है हम ई लंब ले लिए आधार ले रही की ले रही है मतलब ई भुजा ले रही कौन सी है बीसी की है बीसी अब ई त्रिभुज लगे ई त्रिभुज ई तो करने हैं आई ले रही है तो ई क्या कौन सी लगे एसी तिरछी इसलिए एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी बीएसी ना है ये ना है यारो 3 नंबर में सिद्ध करे वाला देखबे पहले कि कौन त्रिभुज में आवो है एडी कने है एडी ई त्रिभुज आ रहे हैं आप बड़ा भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ओकर बाद बीडी कने है बीडी बड़का है मतलब बड़का त्रिभुज और सीडी छोटा त्रिभुज मतलब ई त्रिभुज और बड़का त्रिभुज ए बी डी तथा ए बी सी में है ना पहले लिए ए बी सी पहले बड़के ले लिए ना तो बड़का में ई कितना है कौन बी ए डी 90 है बड़का में ई 90 है छोटका में ए सी काहे बराबर है ना पहले बड़का ले लिए
बड़का भी कोण डी है और छोटका भी डी है, तो कोण डी बराबर कोण उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है। इसलिए कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समांतर एक रहा, तो तीनों नहीं रहा, तो तीनों में एक रहा, तो एक टाइप का या तो पक्का रहेगा, याद रखो। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, लिख दमी। इसलिए पहले बड़का ले लिए, अब बड़का में देख लिए हम एकरा में की है। बड़का में कर्म के चर्चा है, कर लेना सबसे आसान है ना, क्योंकि 90 सामने ही कर्म कौन सी हो गए बीडी की है, बीडी है ना। जब छोटका के कर ले लिए, बड़का के कर ले लिए, तो संगत छोटका के भी की है, तो छोटका के कर्म की जीते ई 90 है, 90 सामने ही कर्म की हो गए AB हो गए ने। आए अब बड़का, पहले बड़का ले रही है, बड़का के लम ले रही है। लम बड़का लम ये है, ये तो आधार है लम, या ई का से कोई लम, तो लम ले ही, तो लम AB के चर्चा क्रम है, तो काहे लम ही वाला आकार ले रही, तो बड़का के लम ले रही कौन चीज AB है ना। अब छोटका के लम लेबे, ई छोटका के लम में ई तो करने है, छोटका के कर्म लम में ई होता है और ई होता है, तो AC के चर्चा क्रम है, तो काहे लेबे AC, तो कौन लेबे CD, AB गुना AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। यारो कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एकदम कतई जहर क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। जहां नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो समझ लो सुसाइड भी कर सकता है। अरे क्वेश्चन करे बना लिया तो क्वेश्चन का सुसाइड कर दोगे, नहीं बनाया तब दिमाग में खटकते रहेगा। किसान जी बोला प्रैक्टिस के लिए, और जहां बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया इस पर, तो क्वेश्चन के तो पूरा क्या कहता है पोस्टमार्टम कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजा बराबर हो, है ना, इसको की कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख लीजिए ठीक। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा बराबर, तो कर्म को बराबर कर सकते हैं लंब और आधार से। करने नाय के लाल ऐसा है कि दोनों के जोड़ के हुए अकेले हो वो है ना। A B जगह में B कोण 90 डिग्री, मगर इसमें प्रश्न कर लो C कोण 90, तो भाई C कोण 90 करे पड़ता है ना। A B सर जिसमें C कोण 90 डिग्री है, सिद्ध करे, लिख दीजिएगा विशेष प्रत्यय के जरिए, अच्छा लगेगा। ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, ये है अर्थात AC बराबर BC। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है, परिभाषा से हम लिख रहे हैं। समद्विबाहु जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो AC बराबर
BC दिया हुआ है इतना, क्या है दिया है, सिद्ध करना है। अगर हिसाब उतार लिया तो कभी नहीं तुमसे बनेगा, और नहीं हिसाब उतारा तो बन जाएगा। अभी हम कुछ नहीं किए, हम अभी कुछ नहीं किए, इतना नहीं लिख लेते तो जब प्रश्न है ना वही लिख दिए विशेष प्रतिक्रिया है ना। सिद्ध करे वाला भाई लिख लिया होगा, सिद्ध करे वाला की लिखा है AB स्क्वायर बराबर 2 AC है, सही है ना। AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर, ई भी लिख लिया तो कितना है ना प्रमाण। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से जगह में C बराबर जैसी 90 की बोले हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसलिए कर्ण कौन हो जाएगा, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कौन चाहिए ये है 90 के सामने वाला भुजाकार सब जानता है, AB लंब आधार BC हो गया ना, बस सिद्ध हो गया। सिद्ध करें देख लेंगे, सिद्ध करें में AB तो है, तो AB के कुछ नहीं करते हैं, की लाना है 2 रहे तो AC लाना है तो AC तो है, तेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं कुछ है। आज सिद्ध करें में BC है तो BC को कन्वर्ट कर देंगे कौन सी में, कैसे BC के कर बराबर तो यहाँ लिख देंगे कौन सी AC स्क्वायर, यहाँ चूंकि AC बराबर BC है ना, इसलिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर PRO, कोई दिक्कत नहीं, हम संतुष्ट नहीं हो गया, एकरा से हम में संतुष्ट। अब देखिए हम मत छोड़िए, सिद्ध करे में ये लाना है, ये लाना है, सिद्ध करे में ये लाना है जी। कहाँ से चलिए, या तो राइट से चल सकते हैं या तो लेफ्ट से चल सकते हैं। हम राइट से चले, नहीं सॉरी ये लेफ्ट में है, LHS से LHS में की है AB स्क्वायर, देखिए नहीं AB स्क्वायर। अब ये आकृति में AB की है कर्ण, कर्ण बराबर कर्ण है तो कर्ण बराबर की हो है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। सिद्ध करे में हमरा खाली AC लाना है तो BC के खत्म करबे तो BC के कर बराबर है, BC के कर बराबर है तो BC की जगह पर की दे देबे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर RHS PRO। यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC से और यहाँ लिखोगे AC बराबर BC चुकी करके, समझ गया सब, समझ में आ गया। अब जौन आपको अच्छा लगे उसको यूज करना है, मगर हम हमेशा ई पे यूज करेंगे, याद रखो। मतलब एक साइड से चलेंगे दूसरा साइड लाएंगे, दूसरा साइड से चलेंगे पहला साइड लाएंगे, यही हम करेंगे। समझ में आया सबको, उतार लो इसको, प्यार से एक बार बोलते हैं। ये जितना लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक सब तो प्रश्न में लिखा है, ठीक। इस त्रिभुज से चलोगे, त्रिभुज ABC से तो वह चले त्रिभुज ABC में, जगह में C कौन सी है जैसी 90 डिग्री के कर परी में पाइथागोरस के कर परी में पाइथागोरस परी में, ये है पाइथागोरस परी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, अगर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दे रहते तब
तो कर्म के सामने वाला भुजा 90 डिग्री पाइथागोरस के यानी तो पाइथागोरस परिमेय कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। चित्र में जो था वो बैठा दिए हैं। अब ए बी और ए सी सिद्ध करना है, बीसी को खत्म करना है। तो बीसी हम देख रहे थे एसी के बराबर है, तो बीसी बराबर की दे दिए, अरे लिख भी दिए, जांचे वाला जानते बुद्धरू सुपाटल है। अब एसी स्क्वायर दो गो दोनों सड़ा दिया बराबर, या हमर थ्योरी नहीं मतलब है, हम भी पढ़े हैं, किताबें में पढ़े हैं, मगर लेफ्ट से मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट करने में हमको अच्छा लग रहा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ज्यादा लगो है, दिमाग एकदम ज्यादा लगा हमारी कम में बन जाए। एलएचएस से चले हैं ए बी, ये आकृति में देखो त्रिभुज में ए बी क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर की जानते हैं आप, लंब स्क्वायर प्लस आधार, वह लिख दिए हैं। सिद्ध करे में एसी लाना है, बीसी को खत्म करना है। चित्रवा के अनुसार प्रश्नवा में बीसी एसी के बराबर है, बीसी जगह पर कितना लिए एसी 2s के स्क्वायर आरएचएस आ गए। कोई दिक्कत घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी और एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो सिद्ध करे एबी एक समकोण है, समकोण लाना है का मतलब पाइथागोरस के विलोम। एकरा बराबर के लिए है AC बराबर BC, AC बराबर E और E बराबर है I 90 डिग्री है ना। लिख दीजिएगा ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये प्रश्न में लिख ले याद रखो, जिसमें AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुआ AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है। 90 ना हम गलती दे 90 ओवर कॉन्फिडेंस में लिखा ले, कभी कभी होगा है। सिद्ध करना है त्रिभुज ACB बराबर 90 डिग्री है ना, समझ गया ना। यह लाना सिद्ध करेंगे प्रमाण, या लिख सकता है यहाँ पर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, ये लिख सकता है, या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC समकोण एक समकोण है, ये भी लिख सकता है। सिद्ध करेंगे प्रमाण, हम वह चलो एक दिन चलो है ना, मतलब दिया हुआ एड्रेस चलेंगे, दिया हुआ चूंकि AB बराबर 2AC स्क्वायर नहीं दिया है, डिफाइन कर लो, अलग अलग कर लो। AB स्क्वायर बराबर 2AC का मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC के का बराबर है, इसका बराबर है BC के है ना, क्योंकि AC बराबर BC दिया है, कोई दिक्कत। अब देख लें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस नहीं दिले है, तो पाइथागोरस के
विलोम से की कोण एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने वाला कोण, पहली भुजा के सामने वाला कोण, इसलिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री, PRO BD, या त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण है। देख लीजिए प्रूफ यहाँ लिख दीजिएगा, साबित हुआ, साबित हुआ है ना। देख लीजिए एक बार बढ़िया से बैठ के। चलिए वो क्वेश्चन दिए थे ऐसी आपके किताब से बाहर दिए थे ने। चलिए बोलिए क्वेश्चन बनावे दिए थे मगर नहीं बनाए। ये क्वेश्चन है, बोलो। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, हाँ एक त्रिभुज है ABC, AB, हाँ अच्छा AB जो है AB जो है AB जो है लंब है BC पर ना, लंब है ना, लिख दोगे वो डिस्कस पर देखें। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, सिद्ध करना है। लिखाइए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD कुछ नहीं है, से चल रहे हैं, हो गया। आई जब समकोण है तो एक वो दिमाग में आते पर सूत्र पाइथागोरस परिमेय कौन सी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ज्यादा अगर टेढ़ियाता है तो लंब पूछ देते तो कर्ण में आधार घटा देवे, आधार पूछ दल के कर्ण में लंब घटा देवे, बस ये है कमी है ना। AB देखो क्या है त्रिभुज में, AB क्या है त्रिभुज में, अरे AB यहाँ 90 सामने करने है जी, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब कौन सी है अब प्लस आधार की है। CD क्या है, CD कने ये ना CD इस त्रिभुज में CD क्या हो सकता है, आधार, कहीं लंब में डाला है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। कहिए ने जरी अरे सिंपल पूछल के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आ जरी टेढ़ियाता है तो की पूछ देते, या तो लंब पूछ देते या तो आधार पूछ देते। तो एकरा में तो सीधा आले कर्ण 90 सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आ एकरा में की दे दे CD मतलब आधार दे ले, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, AD माइनस में AD प्लस में AC BD आ गया, लिख दी AC स्क्वायर प्लस, सोचबो नहीं केलो कि इतना छोटा में बन जते, सोच रहे होती नहीं, आई सोचनी कब जब तीनों सूत्रपात दिमाग में रहता हो तब। कौन सी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, ये तीनों रहता दिमाग में तब। चलिए आ जाइए अपने किताब से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, कौन त्रिभुज है, किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज में पता, धन हो प्रभु, धन हो प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यह तुम लोग तो बस नहीं है, हम फंसेंगे। जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर
समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा क्या है 2A, तो समबाहु त्रिभुज मैंने सब भुजा की हो जी बराबर 2A 2A 2A। कोई दिक्कत कहीं कहीं रहा तो प्रत्येक भुजा A है तो और मेरी से ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज ना है जरी सा बटा में हो तो कैसे बता देंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक शीर्ष की कह रहा है ABC सब जिसमें भुजा 2 है उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, शीर्षलंब की लंबाई शीर्षलंब है ना A और B ये शीर्षलंब है, प्रत्येक के निकालने होते नहीं आई थे कोई दिक्कत। शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्रों पर बराबर समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर तो बराबर बना लो, अरे तो ये पर थ्योरी जैसे बता देंगे है ना। चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज ABC क्या है हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समकोण समद्विभाजित करती है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समकोण समद्विभाजित करती। तो समकोण 90 डिग्री दे देंगे समकोण और समद्विभाजित माने दो बराबर भाग में बांट दी। पूरा भुजा कितना है 2A और 2A के हम दो भाग में बांट दे नहीं होते हो जी तुम बहुआ हो गए। अब कौन त्रिभुज से चल देंगे, कौन त्रिभुज से चल में आ जाती नहीं थे। देखिए ये बड़ा बच्चे समझ नहीं ना जी हैं। समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समकोण समद्विभाजित करती है, 90 डिग्री बनाती है वहां पर और दो बराबर भाग में बांटती है। हाँ ए पर लफड़ा होता है जैसे ई रहते हैं A तो ई की होती है A/2 A/2। अब 1 रुपया के दो आदमी बांट दे तो 1/2 1/2 नहीं होते तो ये लफड़ा होते। भारतीय वर्ग में दे ले कि प्रत्येक भुजा A नहीं प्रत्येक भुजा मान लिए प्रत्येक भुजा दिया नहीं रहेगा तो कितना लड़का A मान लेता है या X मान लेता है तो जैसे वहां पर हल करने में आपको साथ प्रॉब्लम होगा। तो न जहां इस टाइप का रहे तो वहां पर A नहीं मानना है 2A मानना या 2X मानना है ताकि उसको दो बराबर भाग में करे तब पूरी रह जाए। अब A रहता तो दो बराबर भाग में रहता तो क्यों होता A/2 या X/2 X/2 रहता है। चलिए देखिए कौन त्रिभुज से चलिएगा निकल जाएगा। कौन त्रिभुज से चले त्रिभुज ABD में है ना जगह में ADB बराबर 90 डिग्री तो 90 डिग्री रोए तो पाइथागोरस परिमेय है ना। पाइथागोरस परिमेय की को है कर्ण स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह त्रिभुज से चले हैं लेकिन कर्ण कौन है 90 के सामने कर्ण AB स्क्वायर मगर जान जी बनावे ले तो डायरेक्ट नहीं बनी है, डायरेक्ट लंब निकाली एक स्टेप में बनी थी। ऐसे थोड़ा बुझावे ले और जैसे लंबा चले पड़ा ले कर्ण हो गए भी नहीं और लंब हो गए AD आधार की हो गए BD। कोई दिक्कत कर्ण की तो दे ले आओ लंब की दे ले आओ और हमारा समझ में आ रहा हो
आधार की दे ले प्लस में साढ़े दे तो ये रहल खाली दुदुनी 4 स्क्वायर प्लस में साढ़े दे तो बराबर 4 में से 3 चल गए 4 में से 1 चल गए बराबर एडी इतना लंबा नहीं होता कब जब लंब निकालते हैं डायरेक्ट तब है ना ये निर्णय करे नहीं पड़ता चला अब एडी स्क्वायर बराबर है इतना तो एडी बराबर पावर इस रहते तो 3 के वर्गमूल निकलता है ए स्क्वायर के वर्गमूल अब लंब स्क्वायर कर इसलिए एडी बराबर की हो जाते रूट 3 ए या कह सको ही ए रूट 3 देख लियो उत्तर है। और अगर इतना भी नहीं आ रहा तो कर ले तो डायरेक्ट तो निकाले पर तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्यों हुआ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है इतना उतरवा रे